देखिएगा अपन इसमें वायु में ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक अपन समझ चुके थे। अब उन कारकों में सबसे पहला जो प्रभाव अपन देख रहे हैं वो है दाब परिवर्तन का प्रभाव, कि वायु में ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है। जरा अपन थोड़ा सा स्पष्ट यहाँ पर स्पष्ट करें। देखो, ध्वनि की चाल के लिए ये फॉर्मूला अपना पड़ा हुआ है, रूट ऑफ गामा पी अपॉन में डी इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन में एम। इस पूरे फॉर्मूले को आप याद रखें। ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले सभी फैक्टर्स इसमें आ जाएंगे। बस ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। v इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा पी अपॉन में डी इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन में एम। अब जरा इस फॉर्मूले से आप देखते हैं तो दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप क्या महसूस करेंगे कि दाब बढ़ रहा है तो वेग बढ़ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ऐसा देखने पर तो ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में अपन क्या जानते हैं कि जब दाब में वृद्धि होती है, क्योंकि ये अपन क्या जानते हैं कि अगर दाब में वृद्धि होती है तो गैस का आयतन क्या होता है, कम होता है। आयतन कम होगा तो घनत्व d है वो भी तो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि रिजल्टेंट में ये कह सकता हूं कि अगर P बढ़ता है तो घनत्व d है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है। फलस्वरूप अपन ये कह सकते हैं कि P अपॉन में d क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर P अपॉन में d अगर कांस्टेंट रह रहा है, इसका मतलब दाब परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि अगर दाब को 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी गुनी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, वही रहेगी। 3 गुना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, दाब में कितना भी चेंज किया जाए ध्वनि की चाल प्रभावित नहीं होगी। तो देखो, दाब परिवर्तन के प्रभाव को अपन लिखें तो देखो, नंबर फर्स्ट, पहली निर्भरता मैं कह सकता हूं दाब परिवर्तन का प्रभाव। नंबर फर्स्ट, दाब परिवर्तन का प्रभाव। वैसे पूरा कॉन्सेप्ट अपना यहीं इस कोने के अंदर क्लियर हो गया है, जिसको कि मैं अलग से ले दिया है। यहां अपने आप क्लियर हो गया कि दाब में कितना भी परिवर्तन किया जाए ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि दाब में परिवर्तन के संगत घनत्व में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो देखो, दाब परिवर्तन का प्रभाव, इसमें क्या कह सकते हैं अपन, सीधा सा एक ही वन वर्ड आंसर कह सकते हैं, दाब परिवर्तन से वायु में ध्वनि की चाल प्रभावित नहीं होती। तो देखो, दाब परिवर्तन से वायु में ध्वनि की चाल प्रभावित नहीं होती। तो एक ही लाइन में आ गया, दाब परिवर्तन से वायु में ध्वनि की चाल प्रभावित नहीं होती। ध्यान रखिएगा ये, यानी कि दाब को कितना भी चेंज किया जाए नहीं होती। क्योंकि अब मैं जरा फिर से इसे एक्सप्लेन कर दूं। वैसे एक्सप्लेन तो यही हो गया ही इस फॉर्मूले से। अब थ्योरेटिकल रूप से भी अपन इसे लिख दें तो मैंने क्या लिखा, दाब परिवर्तन से वायु में ध्वनि की चाल प्रभावित नहीं होती, क्योंकि दाब वृद्धि, यानी दाब को अपन बढ़ाए, क्योंकि दाब वृद्धि के संगत, वायु के आयतन में कमी आती है। क्योंकि जैसे अपन दाब में वृद्धि करते हैं उसके संगत वायु के आयतन में क्या आती है, कमी आती है, जिससे वायु के घनत्व में क्या होगी, वृद्धि। क्योंकि आयतन कम होगा तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। दाब वृद्धि के संगत वायु के आयतन में कमी आती है, जिसके संगत वायु के घनत्व में वृद्धि होती है।
दाब वृद्धि के संगत वायु के आयतन में कमी आती है, जिसके संगत वायु के घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर वायु के घनत्व में वृद्धि हो गई, यानी कि दाब में वृद्धि कर रहा हूं, साथ साथ क्या हो रही है, वायु के घनत्व में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो अपन यूं कह सकते हैं ये जो घनत्व में वृद्धि हो रही है ये दाब वृद्धि के प्रभाव को निरस्त कर देती है। घनत्व में वृद्धि होती है जो कि दाब परिवर्तन के प्रभाव को निरस्त, या आप कह सकते हैं कैंसिल, के प्रभाव को निरस्त, जो कि दाब परिवर्तन के प्रभाव को निरस्त कर देती है। ये लो भाई, इससे दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसके लिए ग्राफ खींचिए, तो देखिए अगर इस एक्सिस पर अपन ले लें दाब P को और इस अक्ष पर ले लें आप वायु में ध्वनि की चाल स्मॉल v को, तो इसमें ग्राफ इस तरह से आएगा। ये क्या कहता है कि दाब में आप कितना भी चेंज करें एक्स अक्ष पर, वेग वायु का जितना है उतना ही बना रहेगा, क्योंकि दाब में चेंज का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ इस टॉपिक में देखो अपन ने केवल इतनी सी लाइन से अपन इसको क्लियर कर सकते हैं। केवल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर P बढ़ रहा है तो उसके संगत क्या हो रहा है, V घट रहा है, V घट रहा है तो D क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जितना P बढ़ रहा है उतना ही D बढ़ रहा है, यानी PV इंक्रीज हो रहा है, DB इंक्रीज हो रहा है। रिजल्टेंट इन दोनों का जो रेशियो है P अपॉन में D वो कैसा है, कांस्टेंट। तो ध्वनि का वेग भी कैसा रह रहा है अपने पास, कांस्टेंट। तो अपने ये कॉन्सेप्ट जान लिया है कि दाब परिवर्तन का वायु में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा अपन प्रभाव देखेंगे ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। एक बार आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एज इट ऐसे कैसे। स्पेशली ये वाला पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ताकि आप इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको आसानी से हल कर सकें।